हेलो नमस्कार जय हिंद। तो कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं सभी नौजवान बहुत ही अच्छे होंगे और अपने एग्जाम अपने ट्रेड की बहुत ही अच्छी शानदार तरीके से आप तैयारी कर रहे होंगे। आप सभी ने कल वाला मॉडल टेस्ट पेपर बहुत ही शानदार दिया। अगर वैसी ही तैयारी आप एग्जाम तक अगर नॉन स्टॉप करते हो तो सिलेक्शन में दिक्कत नहीं आएगी मेरे दोस्ती। आज की क्लास आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगी। इसके अंदर हम भारतीय सेना का मॉडल टेस्ट पेपर के अंदर मेरे दोस्तों भाग फर्स्ट के अंदर जनरल नॉलेज सामान्य ज्ञान के आपके एग्जाम में 15 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक क्वेश्चन 2 नंबर का रहता है। इस 30 नंबर के मैटर पे दोस्तों हम डिस्कस करेंगे जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पूरी क्लास ईमानदारी से देखने के बाद 15 में से अगर 12 का बिल्कुल राइट जवाब देते हैं तो मेरे दोस्ती फौज के पेपर में आप 15 में से 15 या 14 बिल्कुल करेक्ट करके आओगे। टॉप 60 प्रीवियस ईयर के वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इस क्लास से मेरे दोस्त तैयार हो जाएंगे। हर ऑप्शंस के बारे में डिस्कस करेंगे, इसलिए पेन और कॉपी साथ में लेकर बैठना। क्वेश्चंस आपको एक से बढ़कर एक देखने को मिलेगा। तो दोस्तों बढ़ते हैं फाइनली हम आज के सेशन की तरफ। एक बार पुनः सभी नौजवानों को मेरा नमस्कार जय हिंद। जिन्होंने लाइक नहीं किया है सबसे पहले लाइक कर दीजिए, शेयर नहीं किया है जितने भी आपके सोशल मीडिया ग्रुप्स है उनमें दबा के शेयर कीजिए ताकि जिनका सपना है भारतीय सेना में जाने का उसका सपना मेरे दोस्त पूरा हो सके और आपका भी। तो इसे शेयर कीजिए एक बार और लाइक कर दीजिए। उसके बाद में हम शुरुआत करते हैं आज के बहुत ही शानदार टेस्ट पेपर की। तो दोस्तों फाइनली बढ़ते हैं आज के टेस्ट पेपर की ओर। फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। क्वेश्चन कहता है ट्रेन टू पाकिस्तान के लेखक कौन है। 4 शानदार ऑप्शन आपके पास है। खुशवंत सिंह, विक्रम सेठ, बिल गेट्स, कलाम आजाद। ट्रेन टू पाकिस्तान के लेखक आप सभी नौजवानों को बताना है। क्वेश्चन बहुत ही शानदार है। इसका राइट आंसर होगा जो नौजवान ऑप्शन ए बता रहे हैं खुशवंत सिंह वो बिल्कुल करेक्ट बता रहे हैं। बहुत बढ़िया मेरे दोस्तों। ट्रेन टू पाकिस्तान के लेखक खुशवंत सिंह है। दिल्ली किताब भी मेरे दोस्त खुशवंत सिंह ने लिखी थी, ये भी आपको ध्यान रखना है। अब मेरे दोस्त ईमानदारी से सभी नौजवानों को नोट करना है। आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है ए सुटेबल बॉय के लेखक कौन है, तब मेरे दोस्त आपको विक्रम सेठ करके आना है। ये आपको ध्यान रखना है मेरे दोस्ती। बिल गेट्स की जो आत्मकथा है बिजनेस द स्पीड ऑफ थॉट ये मेरे दोस्त बिल गेट्स ने लिखी थी। और कलाम आजाद एपीजे अब्दुल कलाम आजाद के मेरे दोस्त पुस्तक का नाम है विंग्स ऑफ फायर। ये ध्यान रखना एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आता है विंग्स ऑफ फायर यह आत्मकथा किसकी है, तब आपको मेरे दोस्ती कलाम आजाद करके आना है। ये आपको ध्यान रखना है। जितने भी अदर फैक्ट बोले उनको ईमानदारी से नोट कर लेना मेरे दोस्ती। पूरा सेशन देखने के बाद इतना शानदार कंटेंट आपके पास हो जाएगा जो कि आपके एग्जाम में सेम डिटो मेरे दोस्त आपको मिलेगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ ही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए गोपाल कृष्ण गोखले के गुरु कौन थे। गोपाल कृष्ण गोखले के गुरु आप सभी नौजवानों को बताना है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ऑप्शन आपको दे रखा है अरस्तु, एमजी रानाडे, चित्तरंजन दास, महात्मा गांधी। ये आप सभी नौजवानों को बताना है गोपाल कृष्ण गोखले के गुरु कौन थे। बिल्कुल बहुत बढ़िया, शाबाश मेरे दोस्तों। ऑप्शन बी जो नौजवान बता रहे हैं एमजी रानाडे वो बिल्कुल करेक्ट बता रहे हैं। बहुत बढ़िया मेरे दोस्त। आपके एग्जाम के अंदर डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, नोट करना मेरे दोस्ती सिकंदर के गुरु का नाम क्या था। नोट करना बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सिकंदर के मेरे दोस्त गुरु का नाम था अरस्तु। ये आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये आप सभी नौजवानों को ध्यान रखना है। जिन नौजवानों को नहीं पता नोट कर लेना मेरे दोस्त। एग्जाम के अंदर क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि सुभाष चंद्र बोस के गुरु कौन थे। ध्यान रखना सुभाष चंद्र बोस के मेरे दोस्त गुरु थे चित्तरंजन दास, CR दास। ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर है। आपके एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे भी आता है कि महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे, तो ध्यान रखना महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु है ये गोपाल कृष्ण गोखले थे। क्लियर है। और गोपाल कृष्ण गोखले के गुरु मेरे दोस्त एमजी रानाडे थे। ये आपको ध्यान रखना है। इसमें आपको कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है। महात्मा गांधी के गुरु का नाम था गोपाल कृष्ण गोखले। ये आपको ध्यान रखना है। इनको नोट कर लेना मेरे दोस्ती अच्छी तरीके से। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ ही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए शेरशाह सूरी का वास्तविक नाम क्या था।
शेरशाह सूरी का वास्तविक नाम आपको बताना है रामतनु पांडे, सलीम, फरीद, बदरुद्दीन। ये बताइए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। बिल्कुल इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। शेरशाह सूरी का वास्तविक नाम मेरे दोस्ती फरीद था। ऑप्शन सी जो नौजवान बता रहे हैं वो बिल्कुल करेक्ट बता रहे हैं। आपके एग्जाम के अंदर मेरे दोस्त क्वेश्चन आता है तानसेन का वास्तविक नाम क्या था, तो नोट करना मेरे दोस्ती, तानसेन का वास्तविक नाम था रामतनु पांडे। ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर है। आपके एग्जाम में मेरे दोस्त क्वेश्चन आता है जहांगीर के बचपन का नाम क्या था, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो जहांगीर के बचपन का नाम मेरे दोस्ती सलीम था। ये आपको ध्यान रखना है। एग्जाम के अंदर मेरे दोस्त क्वेश्चन आता है अकबर के बचपन का नाम क्या था। क्लियर है। अकबर के बचपन का नाम क्या था, तो अकबर के बचपन का नाम था बदरुद्दीन। ये आप सभी नौजवानों को ध्यान रखना है। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ ही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। संविधान का निर्माण करने वाला पहला देश आप सभी नौजवानों को बताना है। संविधान का निर्माण करने वाला पहला देश कौन सा था? अमेरिका, चीन, जापान, स्वीडन। ये बताना है। 4 ऑप्शन आपके पास है। सभी नौजवान ईमानदारी से बताएंगे, कोई भी नौजवान तुक्का नहीं लगाएगा। इसका राइट आंसर होगा बिल्कुल बहुत बढ़िया ऑप्शन ए इसका राइट होगा। अमेरिका जो नौजवान बता रहे हैं उनकी तैयारी वाकई में बहुत ही शानदार है। बहुत ही जल्द आप एक इतिहास रचोगे मेरे दोस्ती। इसी जुनून इसी जज्बे के साथ आपको एग्जाम तक नॉन स्टॉप क्लास अटेंड करना है। देखिए आपके एग्जाम के अंदर सुनिए मेरे दोस्त, क्वेश्चन ऐसे आता है कागजी मुद्रा जारी करने वाला देश कौन सा था? तो मेरे दोस्ती कागजी मुद्रा जारी करने वाला देश चीन था। जिस नौजवान को नहीं पता नोट कर लेना। और संविधान का निर्माण करने वाला पहला देश था अमेरिका। ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर है। आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है राष्ट्रगान प्रारंभ करने वाला पहला देश कौन सा था? राष्ट्रगान प्रारंभ करने वाला पहला देश कौन सा था? तो आपको मेरे दोस्ती जापान करके आना है। ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर है। एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आता है बैंक नोट जारी करने वाला प्रथम देश कौन सा था? दोबारा सुनिए, बैंक नोट जारी करने वाला प्रथम देश कौन सा था? तब मेरे दोस्त आपको स्वीडन करके आना है। जितने भी ये बोले हैं इनको नोट कर लेना मेरे दोस्त। एग्जाम के अंदर ऐसे ही क्वेश्चन है वो पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट सुनिए मेरे दोस्ती, भारत का प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति कौन था? फौज का फेवरेट क्वेश्चन है, बट ये नहीं मेरे दोस्त। फौज में क्वेश्चन आता है भारत का प्रथम राष्ट्रपति कौन था? यहां पर आपको मुस्लिम पूछा है। बहुत से लड़के जल्दीबाजी में इस शब्द को नहीं पढ़ते हैं। यहां पर मुस्लिम राष्ट्रपति आपको पूछा है और फर्स्ट ऑप्शन में आपको डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही मिलेगा। और लड़के जल्दीबाजी में कि ये हमारे 2 नंबर पक्के होते हैं और ऑप्शन ए टिक करते हैं। फिर बाहर आके कहते हैं कि इतने क्वेश्चन राइट थे, रिजल्ट आता है तो उसमें कुछ और ही रिजल्ट आता है। तो ध्यान रखना, क्वेश्चंस को एग्जाम में 2 बार पढ़ना है। अगर 2 बार पढ़ोगे तो वो क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा मेरे दोस्ती। तो भारत का यहां पर आपको प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति पूछा है, तो मुस्लिम राष्ट्रपति यहां पर ऑप्शन ए नहीं मेरे दोस्ती, ऑप्शन बी जो नौजवान बता रहे हैं जाकिर हुसैन, वो बिल्कुल करेक्ट बता रहे हैं। अगर हम प्रथम राष्ट्रपति की बात करें तब आप राजेंद्र प्रसाद बिल्कुल सही है, बट ध्यान रखना डॉक्टर जाकिर हुसैन है ये प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति थे। ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर है। प्रथम प्रधानमंत्री की अगर हम बात करें तो प्रथम मेरे दोस्ती जो फर्स्ट प्रधानमंत्री है ये थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। ये आपको ध्यान रखना है। और प्रथम महिला प्रधानमंत्री की हम बात करें तो प्रथम महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी। ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर है। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट देखिए, आधुनिक हिंदी का जनक किसे माना जाता है? राजा राममोहन राय, दयानंद सरस्वती, भारतेंदु हरिश्चंद्र, स्वामी विवेकानंद। 4 ऑप्शन आपके पास है। आधुनिक हिंदी का जनक किसे माना जाता है? ये आप सभी नौजवानों को बताना है। इसका राइट आंसर बताइए, कौन सा ऑप्शन लॉक किया जाए? बिल्कुल ऑप्शन सी करेक्ट। ऑप्शन सी भारतेंदु हरिश्चंद्र इसका राइट आंसर होगा। आधुनिक हिंदी का जनक भारतेंदु हरिश्चंद्र है। ये आपको ध्यान रखना है। अब आपके एग्जाम में मेरे दोस्त वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की? तो ब्रह्म समाज की स्थापना है ये सन 1828 में राजा राममोहन राय ने की थी। ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर है।
मेरे दोस्तों आर्य समाज की स्थापना है, ये ध्यान रखना, सन 1875। आर्य समाज की स्थापना सन 1875 में गिरगांव मुंबई में स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी, ये आपको ध्यान रखना है। और स्वामी विवेकानंद ने मेरे दोस्त ध्यान रखना, ये आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब और किसने की, तो ध्यान रखना रामकृष्ण मिशन की स्थापना है ये 1897 के अंदर मेरे दोस्तों स्वामी विवेकानंद ने की थी, ये आप सभी नौजवानों को ध्यान रखना है। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ ही। नेक्स्ट कहता है गोवा किस नदी के किनारे स्थित है। कुछ ही शहर है जो नदियों के किनारे बसे हैं और वो आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको बताना है गोवा किस नदी के किनारे स्थित है, मांडवी, यमुना, गंगा, क्षिप्रा। ये बताए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। जो नौजवान बता रहे हैं मांडवी नदी, वो बिल्कुल करेक्ट बता रहे हैं। बहुत बढ़िया, शाबाश मेरे दोस्त। ध्यान रखना दिल्ली और आगरा, दिल्ली आगरा यमुना नदी के किनारे स्थित है। मेरे दोस्त कानपुर है, पटना है, ये मेरे दोस्त गंगा नदी के किनारे हैं, कानपुर और पटना। और उज्जैन है, ये शिप्रा नदी के किनारे हैं। ये आप सभी नौजवानों को ध्यान रखना है। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ भी। नेक्स्ट कहता है नोबेल पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी। ये आपको बताना है 1901, 1968, 1998, 1979। नोबेल पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी, ये आप सभी नौजवानों को बताना है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर होगा 1901। ऑप्शन ए जो नौजवान बता रहे 1901, वो बिल्कुल क्लियर बता रहे हैं। 10 दिसंबर 1901 को नोबेल पुरस्कार की शुरुआत हुई थी, ये आपको ध्यान रखना है। अब सुनिए एग्जाम में क्वेश्चन आता है अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार की शुरुआत कब हुई, तब आपको 1968 करके आना है। और अमर्त्य सेन को मेरे दोस्त अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार है, ये 1998 को मिला था, ये आपको ध्यान रखना है। और मदर टेरेसा को शांति के लिए मेरे दोस्त नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित है, ये मेरे दोस्त 1979 को किया गया था। ये आप सभी नौजवानों को ध्यान रखना है। उम्मीद करता हूं आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। तो जितने भी नौजवान अभी सुन पा रहे हैं, महाकाल का नाम लेके जो लाइक वाला बटन है उसको फोड़ दीजिए, दबा के उसको लाइक कीजिए। जितने भी नौजवान सुन पा रहे हैं उसको लाइक कर दीजिए मेरे दोस्ती। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ ही। आपके एक लाइक से हमें मोटिवेट मिलता है, एक अलग ही एनर्जी आती है। जैसे मेरे दोस्तों आपके रैली फिक्स होती है या रिटर्न की डेट फिक्स होती है, तब आपके अंदर एनर्जी आती है ना, वैसे ही आपके एक लाइक कमेंट से मेरे दोस्त हमें एनर्जी आती है कि हम आपको और शानदार कंटेंट प्रोवाइड कराएं, ताकि आपका सपना है जो भारतीय सेना में जाने या क्वेश्चन चाहे कहां से भी आए, आपका क्वेश्चन गलत ही नहीं होना चाहिए। इसलिए दबा के लाइक कीजिए, दबा के शेयर कीजिए मेरे दोस्ती। चाइना वालों के पास वीडियो को पहुंचा दीजिए कि अभी हिंदुस्तान में फौज की तैयारी हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत की प्रथम महिला शासिका कौन थी। भारत की प्रथम महिला शासिका आपको बताना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अन्ना जॉर्ज, रजिया सुल्तान, विजय लक्ष्मी पंडित, फातिमा बीबी। ये आपको बताना है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है और इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, रजिया सुल्तान भारत की प्रथम महिला शासिका थी। ये गुलाम वंश से संबंधित थी, इल्तुतमिश की ये पुत्री थी। ये आपको ध्यान रखना है। एक बार फौज के पेपर में क्वेश्चन ऐसे भी आया था कि रजिया सुल्तान को गद्दी से कब उतारा गया, तो ध्यान रखना इसका जो कार्यकाल था ये 1236 से 1240 था, तो 1240 से इसे गद्दी से उतारा था। ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर है। गुलाम वंश से ये संबंधित थी। गुलाम वंश का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक था, जिसे लाख बख्श कहा जाता था। 1206 से 1290 तक गुलाम वंश चला था। ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर है। आपके एग्जाम के अंदर मेरे दोस्त क्वेश्चन आता है, ध्यान लगा के सुनिए सभी नौजवान। प्रथम IAS महिला कौन थी, तो प्रथम IAS महिला थी, ये अन्ना जॉर्ज थी। ये आपको ध्यान रखना है। प्रथम UNO संयुक्त राष्ट्र संघ के अगर अध्यक्ष की बात करें प्रथम, तो वो थी विजय लक्ष्मी पंडित, और प्रथम महिला राजदूत भी थी। ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है। एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आता है, एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि भारत की प्रथम महिला न्यायाधीश या सुप्रीम कोर्ट की कौन थी, तो ये थी मेरे दोस्त फातिमा बीबी। ये आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ ही। नेक्स्ट देखिए मेरे दोस्तों, भारत छोड़ो आंदोलन
किस वर्ष हुआ था? फौज का फेवरेट क्वेश्चन और आपके एग्जाम में डेफिनेटली पूछा जाएगा, अभी साइड में नोट कर लेना। भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष हुआ था? ये आपको बताना है। 1942, 1946, 1940, ये बताइए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 1942। ध्यान रखना मेरे दोस्ती, 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन है ये हुआ था। ये आपको ध्यान रखना है, एग्जाम में क्वेश्चन आता है। कैबिनेट मिशन भारत कब आया? तो 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन भारत आया था और अगस्त प्रस्ताव की शुरुआत है ये मेरे दोस्त 1940 में हुई थी। ये आप सभी नौजवानों को ध्यान रखना है। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ ही। नेक्स्ट कहता है पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? पानीपत की पहली लड़ाई किस वर्ष लड़ी गई थी? ये आपको बताना है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। 1526, 1527, 1528, 1529। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 1526 के अंदर पानीपत की पहली लड़ाई बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य हुई थी। बाबर की इसमें विजय हुई थी, ये आपको ध्यान रखना है। इसी युद्ध के बाद मुगल वंश की स्थापना हुई थी, ये भी आपको ध्यान रखना है मेरे दोस्ती। इन युद्धों की एक ट्रिक है, पानी पी के, खाना खा के, चंदेरी चली, घाघरा पहन के। ये युद्ध कंटिन्यू हुए थे मेरे दोस्त। पानी पी के पानीपत का, खाना खा के खानवा का, चंदेरी चली, चंदेरी का युद्ध, घाघरा पहन के घाघरा का युद्ध। तो ध्यान रखना, पानीपत का 1526, खानवा का युद्ध 1527, चंदेरी का 1528 और घाघरा का 1529। ये आप सभी नौजवानों को ध्यान रखना है, नोट कर लेना ट्रिक। पानी पी के, खाना खा के, चंदेरी चली, घाघरा पहन के। क्लियर है? बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ ही। नेक्स्ट कहता है केंद्रीय औषधि अनुसंधान कहाँ स्थित है? देहरादून, लखनऊ, नई दिल्ली, कटक। ये आपको बताना है केंद्रीय औषधि अनुसंधान कहाँ स्थित है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है और इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी लखनऊ। इसका राइट आंसर होगा। और भाई जितने नौजवान सुन पा रहे उतने लाइक नहीं है, आपकी गलती है। लाइक कीजिए दबा के मेरे दोस्ती, ताकि हम आपको ऑप्शंस के बारे में अच्छी तरीके से आपको एक्सप्लेन करके बताएं। दबा के लाइक कर दीजिए एक बार बैक आके। हमने कहा था ना, लाइक वाले बटन की हालत खराब कर दीजिए, दबा दीजिए। और जो चैनल पे नया है सब्सक्राइब करके बेल आइकन की हालत खराब कीजिए, ताकि आपको जब भी क्लास होगी नोटिफिकेशन आपको टाइम पे बता देगा। और नॉन स्टॉप जो एग्जाम तक टिका रहेगा, जो कंटेंट आपको हम देंगे वो पढ़ के अगर चला गया तो इस दुनिया में नहीं है जो आपका सिलेक्शन रोक सकता है भारतीय सेना में जाने से। ये आप विश्वास रखिए मेरे दोस्ती और पढ़ते जाइए। कंटिन्यू नॉन स्टॉप क्लास आप देखिए मेरे दोस्ती। इसका राइट आंसर आप सभी ने बिल्कुल करेक्ट बताया है। एग्जाम में क्वेश्चन आता है वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो यह है देहरादून में। यह आपको ध्यान रखना है। मौसम विज्ञान विभाग का मुख्यालय है मेरे दोस्त नई दिल्ली में। और ध्यान रखना चावल अनुसंधान संस्थान है कटक में। ये आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ ही। नेक्स्ट देखिए, लाल बहादुर शास्त्री के समाधि स्थल का नाम था शांतिवन, राजघाट, वीरभूमि, इनमें से कोई नहीं। ये बताइए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है मेरे दोस्तों। लाल बहादुर शास्त्री की समाधि स्थल का नाम आप सभी नौजवानों को बताना है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया। देखिए ऑप्शन डी होगा, लिख कर बताइए, लाइव चैट में बताइए मेरे दोस्त। लाल बहादुर की समाधि स्थल का नाम आपको बताना है, लाल बहादुर शास्त्री की। बिल्कुल विजय घाट होगा। विजय घाट जो नौजवान लिख रहे हैं वो बिल्कुल करेक्ट बता रहे हैं और उनकी तैयारी भी बहुत ही शानदार है। ठीक है, बहुत बढ़िया मेरे दोस्त। अब देखिए हम ऑप्शंस के बारे में डिस्कस करते हैं। एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आता है, इसका विजय घाट लिख लेना जिस नौजवान को नहीं पता है मेरे दोस्ती। शांतिवन है, यह पंडित जवाहरलाल नेहरू के समाधि स्थल का नाम है। क्लियर है? यहां पर आप JL लिख लेना मेरे दोस्त। ठीक है, जवाहरलाल, पंडित जवाहरलाल नेहरू के समाधि स्थल का नाम शांतिवन है। और मेरे दोस्त महात्मा गांधी के समाधि स्थल का नाम है, यह है राजघाट। और वीर भूमि है, ये मेरे दोस्त राजीव गांधी की समाधि स्थल का नाम है। ये आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ ही। नेक्स्ट कहता है ISI किस देश की गुप्तचर संस्था है? ये आपको बताना है। भारत, जापान, पाकिस्तान, इजराइल। ये बताइए ISI किस देश की गुप्तचर संस्था है? तो ये इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इसका करेक्ट होगा मेरे दोस्ती, जिसका हम नाम नहीं लेंगे।
ठीक है मेरे दोस्तों, ध्यान रखना। रो है, रो RAW, रो गुप्तचर संस्था है, ये है भारत की, ये आपको ध्यान रखना है मेरे दोस्त। जापान की जो गुप्तचर संस्था है वो है मेरे दोस्त नाइचो, नोट करना मेरे दोस्त, नाइचो है, ये है जापान की गुप्तचर संस्था। और मेरे दोस्त इजराइल की जो गुप्तचर संस्था है वो है मोसाद। जिस नौजवान को नहीं पता है भैया ईमानदारी से नोट करना, फौज की वर्दी पहनना है अब की बार। मोसाद है इजराइल की गुप्तचर संस्था। क्लियर है? बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट देखिए, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का मुख्यालय कहां स्थित है? ये आपको बताना है। मनीला, पेरिस, न्यूयॉर्क, जेनेवा। इसका राइट आंसर सभी ने बिल्कुल करेक्ट बताया है, जेनेवा इज राइट आंसर होगा। एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय मेरे दोस्त मनीला में है। क्लियर है? तो सभी नौजवान अब ईमानदारी से बताएंगे आप इन 15 में से कितने क्वेश्चन का राइट जवाब देते हैं। अगर 12 प्लस, आज के क्वेश्चंस थोड़े मेरे दोस्त लेवल के भी थे, अगर 12 प्लस का आप बिल्कुल करेक्ट जवाब देते हैं तो आपके सिलेक्शन में दिक्कत नहीं आएगी। मैं उम्मीद करता हूं आज की क्लास, आज के क्वेश्चंस आपको कैसे लगे कमेंट बॉक्स में आपको जरूर बताना है मेरे दोस्ती। जिन्होंने लाइक नहीं किया दबा के मेरे दोस्त लाइक कीजिए, शेयर नहीं किया शेयर कीजिए आपके जितने भी ग्रुप्स है, ताकि हमें मोटिवेट मिले और हम आपको बेहतरीन से बेहतरीन क्लासें प्रोवाइड कराएं। सभी नौजवान जाते जाते भारत माता का जयकारा लगाएंगे, एक साथ बोलेंगे भारत माता की जय। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट सेशन में। जय हिंद, वंदे मातरम, इनकलाब जिंदाबाद।